निर्माण, प्रिपरेशन जो है वो एल्किल हैलाइडों का हम पढ़ेंगे। इसमें से कई रिएक्शन ऐसी हैं जो पहले आ चुकी हैं। देखो, सबसे पहले हम एल्किन पर योग, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। देखो, कई प्रकार की रिएक्शन अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक का मतलब होता है योग होता है, ये दो प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक एंड दूसरी है नाभिक स्नेही योगात्मक, दो प्रकार की हो गई। प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन एंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अब देखो, इस पे अब आप बात ध्यान रहे। देखिए, ये फर्स्ट प्रकार की रिएक्शन है फैन, ये दूसरे प्रकार की है, और तीसरे प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो विलोपन। योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ये रिएक्शन एल्किनों के असंतृप्तता पर होती है, द्विबंध पर होती है, एल्किन एंड एल्काइन। नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड पर होती है। पढ़ा अपन ने, नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ा इसको। एसीटेल बनता है, साइनोहेड्रिन बनता है, कैसे क्यों नाभिक स्नेही योगात्मक कार्बोनिल कंपाउंड में होती है? क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में ध्रुवीयता होती है, पोलराइजेशन होती है। अब देखो इसके बाद प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, ये एरोमेटिक वलय पर होती है, बेंजीन वलयों पर होती है। बेंजीन प्रतिस्थापी युक्त समूह कोई भी इस पर होता है, जैसे नाइट्रीकरण है, हेलोजनीकरण है, सल्फोनीकरण है, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण है, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिलीकरण, ये रिएक्शन है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइडों की मुख्य रिएक्शन में आएगी। तो योगात्मक भी आपकी दो प्रकार की है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक। इसको अपन पढ़ चुके हैं पहले कार्बोनिल कंपाउंड पे। ये फिनॉल की अभिक्रियाओं में अपन पढ़ चुके हैं, या बेंजीन की अभिक्रियाओं में पढ़ चुके हैं। फिनॉल का नाइट्रीकरण, फिनॉल का हेलोजनीकरण, फिनॉल का सल्फोनीकरण, फिनॉल का फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, ये रिएक्शन यानी कि एरोमेटिक वलय पर हो रही है। ध्यान रहे इसको, अगर इसमें अंतर अपन नहीं करेंगे तो बार बार टकराती रहेगी। और इसको अपन पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की, ये दो प्रकार की हैं, आगे आएगा SN1 एंड SN2, ये दो प्रकार की रिएक्शन है। तो सबसे पहले अपन यहां देख रहे हैं कि एल्किन पर जो योग हो रहा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो एक एल्किन पर अगर योग कराना है, एल्किन पर हेलोजनीकरण हो रहा है, जैसे CH2 D1 CH2 प्लस HCl, सम्मित एल्किन है, इधर भी कुछ भी योग करा दो आपको कोई समस्या नहीं होगी। द्विबंध है, ये द्विबंध टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की जगह पर ये दूसरा पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। ये यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो CH जोड़ने के काम में आ जाएगा, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो H जोड़ने, और ये हो जाता है CH3Cl, सॉरी CH3 CH2Cl, कोई समस्या नहीं होती अपने। CH3 CH CH2 प्लस HCl। अब देखो यहाँ समस्या है,
योग कहाँ कराना है, द्विबंधी कराना है, बाकी किसी और पे आपको दिखना नहीं। क्यों? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। अब इसका ध्रुवीकरण होगा H+ एंड Cl- बनता है। या देखो ये 11th में हमने पढ़ा था कि असममित एल्कीन है, प्रोप 1 इन है, प्रोप 1 इन। H+ का योग द्विबंध वाले या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देखिए अधिक हाइड्रोजन कहते ही आप फिर यहाँ जाएंगे, मैं उसमें बोल रहा हूं कि मार्कोनिकॉफ का रूल्स ये कहता है कि H+ का योग या इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पर होगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देख अधिक हाइड्रोजन इसमें देखना है, इस पे नहीं जाना है। योग द्विबंध वाले पे ही होगा, अनसेचुरेशन पे ही होगा, असंतृप्तता पर ही होगा। यहां तो रिप्लेसमेंट होने पर ही हाइड्रोजन हटेगा और यहां हाइड्रोजन चाहिए लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा। ये तो नियमानुसार, ये मार्कोनिकॉफ के अनुसार यहां योग होगा। HX भी लिख सकते हैं, तो H का योग यहां होगा तो ये CH3 होगा, तो Cl को यहां जुड़ना होगा। ये CH3 CH, यहां Cl जुड़ेगा और यहां CH3 जुड़ेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। किस नियम के अनुसार योग हो रहा है? ये मार्कोनिकॉफ 11th में विस्तृत रूप से था। मार्कोनिकॉफ ये कहता है, मार्कोनिकॉफ का रूल्स ये कहता है कि द्विबंध वाले यानी कि H+ का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पर होगा, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर अधिक हाइड्रोजन जुड़े हुए। कहने का मतलब यह है कि इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए और इस कार्बन पर 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पर इसका योग होगा। इसका योग यहां होगा, है योगात्मक, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है, तो Cl को यहां जुड़ना है, इसलिए ये बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये सिंपल रिएक्शन है। यही रिएक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH CH2 प्लस HBr प्लस पेरोक्साइड, देखिए पेरोक्साइड, तो जब कभी भी एक नंबर एक लिखा है पेरोक्साइड लिखा हुआ और HBr है, पेरोक्साइड लिखा हुआ, इसका मतलब यह है कि योग जो है वो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार नहीं होता, नंबर 1। दूसरा, पेरोक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ के अनुसार योग नहीं होगा, वो प्रति मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अनुसार योग होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल ये कहता है कि यहां जो मुक्त मूलक बनेगा, नंबर 1 पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक बनेगा और H+ मुक्त मूलक का योग द्विबंध वाले उस कार्बन पर होगा जिस पर कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ध्यान रहे, इसका उल्टा प्रति मार्कोनिकॉफ उस कार्बन पर होगा जिस पर कम हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था? अधिक हाइड्रोजन वाले पे योग हो रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन रहा था, लेकिन यहां मुक्त मूलक बने। मुक्त मूलक का मतलब फ्री रेडिकल से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके पास रहता है। तो यहां होने पर CH3 CH2 CH2 और ये Cl यहां जुड़ेगा, ठीक है। और यहां जो अपने 2 क्लोरोप्रोपेन बन रहा था उसकी जगह अब बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इंपॉर्टेंट, रीजन में कुछ भी पूछ सकता है कि 1 क्लोरोप्रोपेन कब बनता है, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए यहां पर भी आप इसको देखिए कि एक योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होगा, पेरोक्साइड आते ही HBr ही होगा और वो यहां Br जुड़ा हुआ होगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। कभी कभी HCl भी दे सकता है। तो एक मार्कोनिकॉफ के अनुसार और एक है प्रति मार्कोनिकॉफ
के अनुसार योग हो रहा है। किस पर? एल्किन। सम्मित एल्किन है तो कोई समस्या नहीं। सम्मित का मतलब ये है CH3, CH, CH और CH3 दोनों तरफ यहाँ समान हाइड्रोजन है, आप कहीं पर भी योग करा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी कि एथीन, ब्यूटीन, हेक्सिन पर योग कराने में कोई समस्या नहीं है। प्रोपीन, पेंटीन जो असम्मित एल्किन है उस पर योग कराते समय ये समस्या हो सकती है। विरचन में दूसरा मेथड है हेलोजन विनिमय, यानी कि हेलोजन से ही हम दूसरे प्रकार के हेलोजन का निर्माण कैसे करें। जैसे एल्किल हैलाइड है, लेकिन हमें क्लोरो व्युत्पन्न न प्राप्त करके आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त करना है, यानी कि हेलोजन टू हेलोजन विनिमय एक्सचेंज हो रहा है। तो एल्किल हैलाइड से अगर सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया एसीटोन्स की प्रेजेंस में कराएं, एल्किल आयोडाइड बनेगा। ये रिएक्शन जो है वो फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाएगी। फिनकेल्स्टाइन अभिक्रिया कहलाएगी। कौन सी? जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड और सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया करवाई जाए और हमें आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त हो एसीटोन की प्रेजेंस में, ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन कहलाएगी। और यदि एल्किल आयोडाइड को कन्वर्ट करना है फ्लोराइड में तो ये स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगी। एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया AgF सिल्वर फ्लोराइड से करवाने पर हेलोजन व्युत्पन्न जो प्राप्त होगा वो फ्लोराइड व्युत्पन्न होगा और ये स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये दोनों रिएक्शन हेलोजन टू हेलोजन व्युत्पन्न कन्वर्ट हो रहे हैं, एक फिंकेल्स्टाइन और दूसरी स्वार्ट्ज रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन में हमें हेलोजन से हेलोजन कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक में आयोडाइड व्युत्पन्न प्राप्त हो रहा है और एक में फ्लोराइड। क्योंकि इनको प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है तो एल्किल हैलाइड से एल्किल क्लोराइड से हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हेलोजन व्युत्पन्न के द्वारा। दोनों नेम रिएक्शन है। थर्ड जो है वो एक डॉर्जन अभिक्रिया हमने पहले पढ़ी है। एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 से अगर कराएं पिरिडीन की प्रेजेंस में, ये तो एल्किल हैलाइड यानी कि RCl प्लस SO2 प्लस HCl का निर्माण होता है। ये एल्कोहलों की रिएक्शन में अपन पढ़ चुके हैं, डॉर्जन अभिक्रिया के नाम से ये जानी जाती है। एल्कोहलों की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर यह प्राप्त होती है। ये तो मेन रिएक्शन है। इसके अलावा कई अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे एल्कोहलों की अभिक्रिया 3ROH प्लस PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएं तो 3RCl प्लस यानी कि तीनों Cl इससे जुड़ेंगे, OH का प्रतिस्थापन करेगा, साथ ही H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल निर्मित होगा। ये अभिक्रिया भी पहले आ चुकी है, ये भी पहले आ चुकी है, ये डॉर्जन अभिक्रिया के नाम से, ये एल्कोहलों से, लेकिन हम ट्राई हैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं। इस प्रकार से देखें एल्किन पर योग, हेलोजन का योग, हेलोजन विनिमय, डॉर्जन अभिक्रिया, ट्राई हेलोजन से। इसके अलावा एक रिएक्शन और भी है कि हाइड्रोकार्बन है CH4 प्लस Cl2 और ये रिएक्शन प्रकाश लाइट की प्रेजेंस में कराएं तो ये मुक्त मूलक क्रियाविधि पर आधारित रिएक्शन होती है CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक जारी रह सकती है जब तक सभी हेलोजन
सभी हाइड्रोजन प्रतिस्थापित न हो जाएं। ये आगे CH3Cl प्लस Cl2 प्रकाश, CH2Cl2 प्लस HCl, CHCl3 बनेगा, फिर CCl पर, यानी कि सभी हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट हो जाएंगे हेलोजन के द्वारा। ये अभिक्रिया मुक्तमूलक अभिक्रिया या क्रियाविधि पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से हम देखें हेलोजन विनिमय, डोर्जन ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से, ट्राई हेलाइडो से, हाइड्रोकार्बन से और एल्किन पर हेलोजनों का योग कराने पर हम एल्किल हेलाइडो का निर्माण कर सकते हैं। तो प्राथमिक एमीन से हम इसका निर्माण करेंगे। प्राथमिक एमीन RNH2, इसकी अभिक्रिया टिल्डेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl, इसके साथ में इसकी रिएक्शन होती है NOCl। तो इसको इस तरह से लिखना है, NOCl। और इस तरह से इनकी बॉन्ड ब्रेकिंग को अपन बता दें। ये RCl यानी कि एल्किल हैलाइड प्लस N2 प्लस H2, टिल्डेन अभिकर्मक नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। हुंसडीकर अभिक्रिया कर अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे एथेनोइक अम्ल है, उसका सिल्वर लवण यानी कि हम लिख सकते हैं RCOOAg या CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट। ये इसके साथ में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको संरचनात्मक रूप से OH। उसकी अभिक्रिया हेलोजन कोई भी लें, X2 में Br2, I2, Cl2, F2 कोई भी लिया जाए, ये ब्रोमीन के साथ में अभिक्रिया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में कराया जाए तो एक तो यहां से निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हिट किया जाता है उसको। दूसरा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, एंड CH3 के साथ में हेलोजन का योग होगा CH3Br। ये हुंसडीकर अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हेलोजन के साथ में CCl4 की उपस्थिति में कराई जाए तो हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं।
इस तरह से देखें कि हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्किनों पर हेलोजन का योग, हेलोजन अम्लों का योग HX का योग कराते हैं। तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के अनुसार भी योग होता है, वहाँ पे हमें एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। वो इसके बाद में हेलोजन विनिमय, हेलोजन से हेलोजन विनिमय के द्वारा कैसे करते हैं, तो फिल्केनस्टेन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया दोनों के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। एल्कोहलों से भी कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें आई थी डॉर्जन अभिक्रिया, जिसमें अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाने पर भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन ऐसी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर एल्डिहाइड है, कीटोन है एंड अल्कोहल है, उसमें भी ये रिएक्शन कहीं न कहीं एमीन है। इनमें ये अभिक्रिया दोहराव हो रहा है, कोई भी अभिक्रिया एकदम नहीं आएगी। तो ध्यान रहे कि एक बार अगर कोई रिएक्शन अपन ढंग से पढ़ लिया तो यहाँ निर्माण विरचन में आ रहा है, तो कहीं ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में आ सकती है। तो ये तो हुआ इनका प्रिपरेशन, विरचन, निर्माण। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का निर्माण हम कैसे करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए, भौतिक गुणधर्म में देखा जाए, तो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन भौतिक गुणधर्म, एल्किल हैलाइड जो है रंगहीन है सामान्य रूप से, कलरलेस है। लेकिन एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड या एल्किल ब्रोमाइड, ये जो हैलाइड है वो अगर प्रकाश के संपर्क में आए, लाइट, तो ये कलरलेस से कलरफुल हो जाते, रंगीन हो जाते हैं, और ये पीले रंग के, पीला रंग दिखाई देता है। यानी कि ये दो हैलाइड जो हैं, एल्किल आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड, जो क्रियाशील है, प्रकाश की उपस्थिति में ये कलरलेस से कलरफुल हो जाएंगे, रंगहीन से रंगीन हो जाएंगे। और कौन सा रंग प्रदर्शित करेंगे? ये पीला रंग प्रदर्शित करेंगे विशेष रूप से ये। इसके अलावा इनके गलनांक और क्वथनांक जो हैं, मेल्टिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव होता है वो पिघलने लगता है, ठोस होता है वो पिघलने लगता है, वो मेल्टिंग पॉइंट है। एंड बॉइलिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उसको हम कहते हैं क्वथनांक बिंदु। जैसे जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हम अगर देखें गलनांक और क्वथनांक, तो इनके जो एल्किल हेलो एल्केन जो हैं वो उनके गलनांक और क्वथनांक उनके समान अणु भार वाले हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। इनका गलनांक और क्वथनांक मान इनके समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से ज्यादा होते। कारण यह है कि जो ये एल्किल हैलाइड हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, पोलराइजेशन होता है। कारण ये हेलोजन जो है उसकी विद्युत ऋणता, जैसे Cl है, Br है, I है, ये जुड़े हुए हैं, इनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। इसके कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में जो ये बॉन्ड है वो ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय का मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा।
ध्रुवीयता उत्पन्न होने के कारण इनके जो एल्किल हैलाइड है उनके अणु और अणु के बीच में जो अंतर आणविक आकर्षण बल है, एक अणु और दूसरे अणु के बीच में जो आकर्षण बल है उनका जुड़ाव या खिंचाव ज्यादा होगा, और ज्यादा होने के कारण ये मजबूती से एक के साथ दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो जब इनके क्वथनांक बिंदु को प्राप्त करने के लिए हमें इनको गर्म करना पड़ेगा, हीट करेंगे, उस समय हमें उच्च ताप की आवश्यकता होगी। किसकी तुलना में? हाइड्रोकार्बन की तुलना में। तो इस प्रकार से अपन देखें कि ये रंगीन होते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये रंगीन हो जाते हैं। दूसरा, गलनांक और क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से उच्च होते हैं क्योंकि इनका बंध ध्रुवीय होता है, पोलराइजेशन वाला होता है। इसमें भी जो बंध की प्रकृति होती है, आई जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, Br जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ में, Cl जुड़ा हुआ है, और कार्बन के साथ में अगर फ्लोराइड जुड़ा हुआ है, क्योंकि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है, ये हैलाइड है। इनमें भी हम जानते हैं कि विद्युत ऋणता की जो प्रकृति होती है बढ़ती हुए क्रम में I से ज्यादा Br, Br से ज्यादा Cl और Cl से ज्यादा F की विद्युत ऋणता होती है, यानी कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। आकार छोटा और आवेश उच्च होने के कारण सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण सबसे ज्यादा किसका होता है? फ्लोराइड इसका। तो इस हिसाब से ये ध्रुवीयता ये सबसे ज्यादा उत्पन्न करेगा, इससे कम क्लोराइड, इससे कम ब्रोमाइड और इससे कम आयोडाइड। तो ये आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के अनुसार हम पहले से ही जानते हैं कि विद्युत ऋणता वाला सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला वर्ग जो होता है वो हेलोजन वर्ग है, और इसमें भी सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणता होती है वो F की होती है। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा ध्रुवीयता कार्बन और फ्लोराइड के बीच में जो ये बॉन्ड बना है उसकी ध्रुवीयता सबसे ज्यादा होगी। तो ध्रुवीयता का जो बढ़ता हुआ क्रम होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा ध्रुवीयता जहां फ्लोराइड परमाणु उपस्थित है वहां होगा। ये इलेक्ट्रॉनों को, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ तेजी से खींच लेगा, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो इस क्रम में